है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर। जब बात हो हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ डांसरों की, तो उनमें पहले और दूसरे पायदान पर हेलन और वैजयंतीमाला जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों का नाम आता है। आपको बता दें, उनसे भी पहले एक ऐसी हीरोइन और कैबरे डांसर रहीं जिनके डांस के सभी लोग कायल हुआ करते थे। तो जानेंगे और भी बहुत कुछ उनके बारे में। कौन थी ये अभिनेत्री और कैसे फिल्मी जगत में आईं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सफ़र बॉलीवुड का। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 50 के दशक की जानी मानी शख्सियत, प्रसिद्ध कैबरे डांसर कुक्कू मोरे की, जो अपने भड़कीले अंदाज, भड़कीले पहनावे और खर्चीले ढंग के लिए पहचानी जाती थी। लेकिन अपने अंतिम दिनों में उनकी स्थिति ऐसी फटेहाल हो गई थी कि उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। कुक्कू मोरे का जन्म साल 1928 में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। कुक्कू को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था। कुक्कू डांस करते वक्त इस कदर स्फूर्ति में हुआ करती थीं कि उन्हें रबर गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। ये कुक्कू मोरे के डांसिंग टैलेंट का ही कमाल था कि कैबरे स्टाइल 50 के दशक में जरूरी बन गया था। कुक्कू एक डांस आइटम के 6,000 रुपये लेती थी, जो उस जमाने में काफ़ी ज़्यादा रकम होती थी, और बहुत से लोग तो उनकी इतनी फीस को लेकर जलते थे। सिर्फ प्रोफेशनल ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि निजी ज़िंदगी में भी कुक्कू बहुत चर्चित हो रही थीं। कुक्कू मोरे हेलन की पारिवारिक मित्र थीं, और कहा जाता है कि कुक्कू ही हेलन और प्राण को फिल्मी जगत में लेकर आई थीं। कुक्कू शान शौकत की कितनी शौकीन थी, इसका अंदाज़ा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि उनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लग्जरी गाड़ियां हुआ करती थीं, जिनमें से एक उनके खास कुत्ते के लिए और दूसरी उनकी खास हेलन के लिए होती थी। एक से बढ़कर एक फ्लैट और काफ़ी सारी ज्वेलरी उनके पास थी, लेकिन कहा जाता है कि आयकर का उल्लंघन करने के चक्कर में उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। कुक्कू का बुरा वक्त शुरू हो गया था। संपत्ति तो गई ही, साथ ही जिस निर्देशक के प्रेम में वो पागल थी, वो भी उन्हें धोखा देकर चला गया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। एक आम इंसान ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में सुनकर टूट जाएगा, लेकिन कुक्कू नहीं टूटी, और खुद इस बात का खुलासा हेलन ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। हेलन के मुताबिक कुक्कू बहुत अद्भुत थी। कैसी भी परिस्थिति हो, मगर कुक्कू कभी घबराती नहीं थी और हर वक्त मुस्कुराती रहती। सारा पैसा चला गया, फिल्में मिलना बंद हो गईं, लेकिन मजाल है कि कुक्कू की आंखों में एक आंसू भी आया हो, बल्कि वो अपनी स्थिति का खुद ही मजाक उड़ाया करती थीं। कहा जाता है कि जिस समय कुक्कू मोरे कैंसर से पीड़ित बीमारी से जूझ रही थीं, वो कहती थी, एक दिन मैंने खाने की कद्र नहीं समझी, इसीलिए भगवान ने मुझे इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। खैर, वो फिर भी रोती नहीं थी, अपने किए पर पश्चाताप करती थीं, और एक दिन ये अभिनेत्री ने गुमनामी के अंधेरे में ही अपना दम तोड़ दिया। जब उनकी मौत हुई, तो दो आंसू बहाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नहीं आया, किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। कुक्कू तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गईं, बस पीछे रह गईं तो सिर्फ उनकी यादें। तो ये थी कुक्कू मोरे के जीवन की कहानी। मैं आगे भी आपको ऐसे ही सुने अनसुने किस्से और कहानियाँ लाती रहूँगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।